हेलो दोस्तों, आपने एक बार फिर YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 2021 का सबसे फेवरेट टॉपिक यानी टोक्यो ओलंपिक 2020। गाइज, ये 2020 इसलिए बोला जाता है क्योंकि गाइज ये 2020 में होना था। कोविड की वजह से इसको 2021 में कराया गया है। अगर सवाल बनेगा तो बनेगा 2000 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कौन से स्थान पर रहा, तो यानी 2020 के अकॉर्डिंग आपके सवाल बनेंगे। ओके गाइस, ये 2020 में होना था, कोविड की वजह से ये डिले हो गया था। तो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल एग्ज़ाम ताज पर। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा पूरा 2021 टोक्यो ओलंपिक 2020 का पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आ गया हूँ। गाइस, यह इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 5 नंबर आपके हर परीक्षा में यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो गाइस, इसको रट डालो, बढ़िया से इसको याद कर लो। एक एक सवाल बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूँ। डीडीसी के पेपर में भी इसमें से काफ़ी सवाल आने वाले हैं। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देख लेते गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइस, पहले सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ संपन्न हुए, कहाँ पर इनको समाप्त किया गया, यह आपको बताना है। टोक्यो, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन। तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान। गाइस, ये 2021 में कराए गए, ये 2020 में होने थे, इसलिए इनको ओलंपिक खेल 2020 बोला जाता है। गाइस, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। एक एक सवाल जो भी इस टॉपिक पर बन सकता है ओलंपिक पर, सभी सवालों को मैं लेकर आ गया हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हो ये कौन सा ओलंपिक गेम था, 32वां। ठीक है, 23 जुलाई 2021 में इसको किया गया था, 8 अगस्त 2021 तक इसको चलाया गया। और गाइस, इससे पहले जापान में 1964, 1972, 1988 में ये आयोजित हो चुका है। कौन सा ओलंपिक? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ये आपको याद रखना है, कौन सा ओलंपिक था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ये सवाल भी आपका बन सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 2 देख लेते गाइज। अगला सवाल, गाइज, अगर आप लोग डेली ऐसे करंट जीके पढ़ना चाहते हो, डेली ऐसे करंट जीके पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। मैं डेली इस प्रकार की वीडियो भी लेकर आया करूँगा जिसमें से आपके 6 से 7 सवाल हर टॉपिक से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पक्के हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, यह आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका यानी यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके गाइस, आगे देख लेते हैं, रैंकिंग के हिसाब से भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर रैंकिंग पता चल जाए कौन से देश की क्या रही, इसको हम गोल्ड के हिसाब से देखेंगे। पहले नंबर पर रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको मिले 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज और टोटल मिले 113 मेडल। दूसरे पर रहा चाइना 38 गोल्ड के साथ 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज, टोटल रहे 88। तीसरे नंबर पे जापान 27 गोल्ड, सिल्वर 14, 17 ब्रॉन्ज और 58 आपका टोटल मेडल। ग्रेट ब्रिटेन 22, 21, 22, 65 टोटल। बात करते हैं अपने देश भारत की। 48वें नंबर पे रहा भारत, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल इसको मिले 7 मेडल। और ये बात कर लेते रूस को। रूस को गाइस 20 गोल्ड, 28 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल मिले रूस को कितने? 71 मेडल। तो आप लोग देख सकते हो भारत रहा 48वें नंबर पे, कितने गोल्ड के साथ में? 1 गोल्ड के साथ में,
टोटल मेडल कितने मिले? 7। ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। गाइस, अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देख लिया, 100% आपके यहाँ से 5 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। ओके, अब देखो 2020 में कई डोपिंग उल्लंघनों के कारण रूस को 2 साल के लिए भी प्रमुख खेलों के आयोजन से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसलिए रूस 2 वर्ष तक अपने नाम, ध्वज या ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता। तो गाइज 2020 में कई डोपिंग उल्लंघनों के कारण इसको बैन कर दिया गया था। किसको? यह भी सवाल पूछा जा सकता है, किसको किया गया था? रूस को, यानी रसिया को। यह आपके ऑप्शन में सवाल बन सकता है। जहां से सवाल बनेगा मैं बताता हुआ जरूर चलूंगा। सवाल नंबर 3, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? आपको मैंने अभी दिखाई थी पूरी टेबल, तो किसने जीते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका ने ए ऑप्शन। यानी कितने जीते हैं? टोटल कितने गोल्ड जीते हैं अमेरिका ने? अमेरिका के टोटल गोल्ड है 39 और टोटल मेडल कितने हैं इसके? 113। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 4, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने मेडल जीते? भारत ने कितने मेडल जीते? 7 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करते हुए जरूर चलना। पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज भारत के टोटल मेडल है 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज। भारत ने ओलंपिक में इस बार 7 मेडल जीते। 2012 में कितने मेडल जीते थे? 6 मेडल। ये भी आपको याद रखना है। जो ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। ओके, 2012 में लंदन में 6 मेडल जीते थे। किसने? अपने प्यारे भारत ने। अगला सवाल भी देख लेते बेहतरीन तरीके से। एक सवाल गाइज, थोड़ा बहुत हम अपने मीराबाई चानू के बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम है साईखोम मीराबाई चानू, जिनका गेम है वेट लिफ्टिंग। 2021 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। किसमें? 49 किलोग्राम वर्ग में। टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल इन्होंने जीता। ठीक है गाइज, इनका भारत का पहला मेडल था, लेकिन इन्होंने गोल्ड नहीं जीता, कोई अदर मेडल इन्होंने जीता है। सॉरी, सिल्वर जीता है इन्होंने 2021 में। ओके, जन्म कहाँ पर है इनका? मणिपुर, इम्फाल। ये भी आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं। अगले हैं हमारे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2021 में गोल्ड जीता। इनका जो गेम है जेवलिन थ्रो, यानी भाला फेंक। ओके, इन्होंने कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंका? ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 87.58 मीटर पर। ये आपको याद रखना है। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं? खंडरा गांव है, पानीपत, हरियाणा में। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। सवाल नंबर 5, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो गाइस भारत रहा है इस बार। ये 2020 के ओलंपिक है, लेकिन कराए गए हैं 2021 में। तो गाइस कौन से स्थान पर रहा? 48। मैंने अभी आपको बताया था। ये भी आपको याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 6, ओलंपिक इतिहास में भारत में अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल मेडल आपको भारत के बताने पड़ सकते हैं अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा गाइस, टोटल अभी तक भारत ने 35 मेडल जीते हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, ये जानकारी ले लेते हैं। ओलंपिक इतिहास में भारत के नाम अब तक कुल 35 मेडल हैं। 10 स्वर्ण है, 9 रजत है, 16 कांस्य पदक है, यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। सबसे ज़्यादा भारत ने हॉकी के फील्ड में जीते हैं। कितने? 13 पदक। 13 में से 8 गोल्ड है, 1 रजत है, 3 कांस्य है। किसमें? हॉकी फील्ड में। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 7, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया?
तो गाइस कितने खेलों को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 7 का 33 खेलों को यहाँ पर शामिल किया गया, जो अभी 2021 में समाप्त हुए हैं। ये 2020 में होना था लेकिन कराया गया 2021 में। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके गाइस, अगला सवाल देख लेते हैं क्या बन सकता है। तो गाइस इस बार कितने खेलों को शामिल किया गया? 33 खेलों को। और कितनी स्पर्धा हुई? 339 पदक स्पर्धा इसमें हुई। ओके, 33 खेलों में 4 नए खेल शामिल किए गए। कौन कौन से? स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। ये 4 खेलों को शामिल किया गया जो इस बार 2021 में हुए ओलंपिक, जो कि 2020 का एक पार्ट है। कोविड की वजह से इनको 2021 में कराया है। 13 साल बाद बेसबॉल को भी इसमें ऐड किया गया, इसमें इसकी वापसी हुई, जो एक गेम होता है बेसबॉल। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 8, ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? इनका नाम है लोरेन हर्बर्ट। लोरेन हर्बर्ट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इन्होंने गाइस पहली बार ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में। यहाँ पर देख लो थोड़ा, टोक्यो ओलंपिक में पहली बार 49% महिलाओं ने भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैरी हैना ऑस्ट्रेलिया घुड़सवारी इन्होंने किया। कितने वर्ष की हैं? 66 वर्ष की। ओके, अगला पॉइंट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है? हैंड जाजा, जिनकी उम्र है 12 वर्ष। ओके, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है, सीरिया की खिलाड़ी है। अगला पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? एमा मैकोन, जो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, और जिनका खेल क्या है? तैराक। इन्होंने 7 मेडल जीते हैं, 7 मेडल, 4 गोल्ड, 3 ब्रोंज। ठीक है गाइस, इन्होंने ये मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो गाइस इनका नाम है कालेब ड्रेसल यानी अमेरिका की तैराक है, जिन्होंने अभी तक 5 गोल्ड जीते। इन्होंने कितने जीते? 4 गोल्ड। इन्होंने जीते 5 गोल्ड। ओके गाइस, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल भी देख लेते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला सवाल देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस देखो, वीडियो को लाइक करते चलना, शेयर करते चलना और सब्सक्राइब करते जरूर आप लोग करना। ठीक है, अगला सवाल देख लेते, कमेंट करके बताना वीडियो पसंद आई। आगे भी इस प्रकार की डेली जीके की वीडियो आप लोग चाहते हो। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो गाइस इसका शुभंकर क्या है? मिराई तोवा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरा ओलंपिक जो खेल होते हैं, पैरा ओलंपिक, इनका शुभंकर क्या था? सोमाइटी है। सोमाइटी क्या है इसका शुभंकर? सोमाइटी। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 10, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो गाइस कौन थे? इनका नाम था MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन से ओलंपिक? 2020। भारत ने उद्घाटन समारोह के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार विश्व चैंपियनशिप महिला मुक्केबाजी MC मैरीकॉम ने ध्वजवाहक बनाया गया। मतलब इन्होंने वहां पर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 11, ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? समापन के टाइम पे पूछ रहे हैं, जब ये ओलंपिक समाप्त हुए 8 अगस्त 2021 में, तो गाइज कौन थे? इनका नाम था बजरंग पूनिया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 12, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है क्या है? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनियस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फास्टर, हायर, जिसका मीनिंग है स्ट्रोंगर टुगेदर, इसका लैटिन संस्करण है लेटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनियस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आदर्श वाक्य क्या है?
सी ऑप्शन। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। गाइज अगर आपने अभी वीडियो पूरा देख लिया, आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 13, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग, मतलब जो गाना गाया, तू ठान ले, तू ठान ले, ये गाना किसने गाया? ये गाया मोहित चौहान ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या बनेगा। सवाल नंबर 14, ओलंपिक में क्वालिफाइंग करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन है? तो गाइज इनका नाम क्या है? इनका नाम है माना पटेल। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ की रहने वाली है? अहमदाबाद की। ओके, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 15, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक यानी महिला नाविक कौन है? तो गाइज इनका नाम है क्या? राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन यानी नेत्रा कुमानन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 16, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी? तो गाइज इनका राइट आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भवानी देवी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 17, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी 2020 ओलंपिक खेल में पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल कब किया गया था? यह 2020 में नहीं पूछा, जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए सबसे पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? किसका? मशाल रिले का। राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा 17 का क्या? 1936 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। यह आपको याद रखना है। शीतकालीन ओलंपिक पहली बार कब हुए थे? 1952 में हुए थे। यह भी आपको याद रखना है। ये आपके ग्रीष्मकालीन है, ये आपके शीतकालीन है। अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 18, प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब किया गया था? गाइज जितने भी इस टॉपिक पर सवाल बन रहे हैं, एक एक सवाल मैं आपको बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ। राइट आंसर हो जाएगा 776 ईस्वी पूर्व में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं। गाइज लाइक करते हुए चलना, वीडियो को सपोर्ट करते हुए जरूर चलना। सवाल नंबर 19, आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो गाइज कब हुआ था? 19 यानी 1896 में। यह आपको याद रखना है। कहां पर हुआ था? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ग्रीस की राजधानी कहां पर हुआ था? 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर? ग्रीस में। ग्रीस की राजधानी एथेंस में। यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 20, प्रथम ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? मैंने आपको बता दिया ये कहाँ पर किए गए थे? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने अभी पीछे आपको करा दिया। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल 21, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया था? सबसे पहले भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? ये लिया था कब? बी ऑप्शन यानी 1900 में। 1900 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले खिलाड़ी कौन से थे? नॉर्मन पिजार्ड, जो कहाँ के थे? एंग्लो इंडियन थे। यानी एंग्लो इंडियन के साथ भाग लिया था इन्होंने, जिन्होंने इसमें 2 रजत पदक जीते थे। इन्होंने नॉर्मन पिजार्ड ने। राइट आंसर हो जाएगा 1900। यही आपके पेपर में आएगा। बस पहली बार ओलंपिक खेलों के सर्वप्रथम भारत ने कब भाग लिया था, यह आपको बताना था। सवाल नंबर 22, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सवाल का 1900 में। सी ऑप्शन। कहां पर? पेरिस ओलंपिक में। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 23, ओलंपिक खेल किस वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं 4 वर्ष बाद। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के लोजेन में। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस इनका नाम था थॉमस बाच। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। ये भी आपको याद रखना है। शायद ये गलत मैंने आपको बता दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गाइज इनका नाम था देमित्रिस विकेलस। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे? ये यूनानी व्यापारी थे। कौन थे? देमित्रिस विकेलस। ये प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 27। इसका राइट आंसर ये होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? कौन है? अभी कौन है प्रेजेंट में? तो गाइज ये कौन है? इनका नाम है थॉमस बाच, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में बनेगा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बाच। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी और अंग्रेजी, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं गाइस। सवाल नंबर 29। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। गाइज लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे। अगर आप डेली इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ ना कुछ जो भी टॉपिक आपका बनेगा मैं आपका लाता रहूँगा। भारत ओलंपिक संघ राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? मतलब भारत में ओलंपिक समिति कब बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। इसको मान्यता कब मिली थी? 1924 में। और समिति कब बनी थी? 1927 में, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान्यता मिली थी 1924 में, स्थापना हुई थी 1927 में। अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर आज का आखिरी सवाल। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह आपको बताना है। ओलंपिक संघ वो अलग सवाल था जो पीछे मैंने कराया। राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 14 दिसंबर 2017 से अब तक ये कौन है? ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष। इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी नरेंद्र बत्रा। ओके, तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। नाइस वीडियो लिख देना अगर वीडियो पसंद आए। डेली ऐसी वीडियो चाहते हैं तो बोल देना यस सर डेली ऐसी वीडियो चाहते हैं। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बता देना। तो गाइज़ आपके यहाँ से 6 से 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आपने दोबारा वीडियो देखा, एक एक सवाल ढंग से कर लिया। तो गाइज़ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।